दोस्त अगला क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन 45 वर्ष। एक भूमि, सबसे पहले एक भूमि है, भूमि पर एक भवन है। तो मान लीजिए कि यह भवन है, तो भूमि है, एक भवन है। तो भवन 20 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? भवन के शिखर यानी भवन का शिखर क्या हुआ? यह इस पे लगी एक संचार मीनार है। इस पे क्या है? संचार मीनार। कह रहा है संचार मीनार के तल, यह संचार अगर मीनार है तो इसका तल यह ना हुआ और शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री। तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। और शिखर यह ना हुआ, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है संचार कितने मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं ए बी सी इसको डी। समझ रहे हैं? चित्र जब तक नहीं समझ में आएगा तब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चित्र क्वेश्चन में दिया रहा। सबसे पहले चित्र को समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो चित्र नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक स्टेप पढ़ के चित्र को क्लियर कीजिए। देखिए भूमि के एक बिंदु से भूमि ऐसा भूमि है, किसी बिंदु से एक मीनार 20 मीटर ऊंचा मीनार 20 मीटर ऊंचा पर लगी एक संचार मीनार। इस पे एक संचार मीनार लगा दिए और तल मीनार के तल को निचले वाले भाग को तल करते हैं। तल का 45 और शिखर का मान लेते हैं। माना कि AB नहीं सॉरी AD ये क्या है? संचार मीनार है। संचार मीनार जो टावर होता है ना, उसको संचार मीनार है। तथा BD एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखिएगा। हम मान लेते हैं, माना कि AD बराबर H मीटर। AD हम कितना मान लिए? H मीटर। अब देखिएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक BDC और एक ABC बन रहा है ना। दो लेंगे BDC, समकोण त्रिभुज BDC में अब देखिएगा यह दिया, यह पूछ रहा लंब दिया, आधार पूछा, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा, tan। तो tan कितना डिग्री लेंगे? छोटा वाला में 45 ना बना है, 45 डिग्री बराबर BD बट्टा BC। 45 का मान 1, BD का मान क्या है? 20 मीटर, BC का मान 90। क्रॉस मल्टीपल करेंगे आ जाएगा BC = 20। यह आपका निकल गया 20। अब समकोण त्रिभुज ABC अब देखिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABC में अब यह AB का लंबाई आपको अगर लिख दें यहाँ कि AB बराबर BD प्लस AD यानी BD 20 प्लस H। AB बराबर कितना आ गया?
समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिएगा, यह बड़ा वाला 60 बना रहा है और ये भी यही पूछ रहा है, यही है, तो यह भी tan आएगा, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा क्या आ जाएगा, होगा ना। tan 60 का मान होता है वो √3, सॉरी √3। ए बी का मान कितना है, 20 प्लस एच। बी सी का मान कितना है, 20 है ना। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 प्लस एच, यहाँ ऊपर लिखिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 में 20 प्लस एच, तो 20 प्लस एच बराबर यह क्या हो जाएगा, 20√3। 20√3, यह जो 20 प्लस एच है इक्वल टू 20√3। यहाँ h बराबर हो जाएगा 20√3, यह 20 इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी 20 यहाँ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 20√3 माइनस। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से आप उतार सकते हैं, क्वेश्चन को आप आराम से उतार सकते हैं। उतारिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। चलिए हम चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, और एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर। आगे सबसे पहले पेडेस्टल समझते हैं। जिस तरह घर का नेव होता है उसी को पेडेस्टल, मूर्ति यानी जिस पे रखकर मूर्ति स्थापित किया जाता है जिस नेव पर, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। मान लीजिए यह पेडेस्टल है, यह भूमि है, ठीक है, और इस पे एक मूर्ति है 1.6 मीटर, समझ गए। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति का शिखर यह ना हुआ, यह कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का शिखर का उन्नयन कोण। और कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब पेडेस्टल यहीं तक ना है, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल का, मूर्ति का शिखर यह हो गया, पेडेस्टल का शिखर हो गया, इसका कोण कितना है? 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यह ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं ए बी सी और सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। सेम पिछला में क्या था, यह दिया था, यह पूछ रहा था, अब इसमें यह दिया है, यह पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं, माना कि एडी एक मूर्ति है, जो 1.6 मीटर ऊंचा है तथा बीडी एक पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई h मीटर है। हो गया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन से देखिएगा, सबसे पहले ये निकालेंगे तो ना फिर पूरा वाला निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज बीडीसी, समकोण त्रिभुज बीडीसी में, समकोण त्रिभुज बीडीसी में, तो यह दिया, यह पूछ रहा है, यानी tan की बात कर रहा है, तो tan 45, छोटा वाला 45 है ना, और BD बटा BC। 45 का मान 1 होता है, BD का मान h दिया है, BC नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC बराबर भी h मीटर ही, यानी ये भी कितना आया? h। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिएगा AB बराबर लिख सकते हैं AD बटा B, AD प्लस BD। AD का मान 1.6 प्लस BD का मान h लिख सकते हैं ना। तो AB बराबर 1.6 प्लस h, BD हो गया।
अब देखिएगा बड़ा वाला में लेंगे तो tan 60 60 बराबर का हो जाएगा AB/BC। tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान कितना लिखेंगे 1.6 प्लस h। BC का मान कितना लिखेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h आएगा। इसी चीज को यहाँ लिखेंगे √3h प्लस h तो इधर आएगा तो माइनस h बराबर 1.6। h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 1.6। h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा √3 - 1 ये ना होगा, ये गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा। अब देखिए इसको h बराबर हर परिमीकरण कर सकते हैं 3 - 1 इसको √3 + 1 और √3 + 1 कर सकते हैं ना। तो h बराबर अब 1.6 गुने √3 + 1 है ना आएगा √3 या √3 - 1 √3 + 1। तो इसको क्या करेंगे a - b इंटू a प्लस b का होता है a² - b²। a - b इंटू a प्लस b का सूत्र होता है a² - b²। तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। h बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। h बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बराबर 2 है कट जाएगा 0.8 हो जाएगा होगा ना। h बराबर 0.8 √3 + 1। इसको भी अगर √3 का मान पुट करके लिख सकते हैं। क्या होता है √3 का मान होता है कितना √3 का मान पुट कर लीजिए 1.732 यही ना होता है। यहाँ देखिएगा क्या लिख सकते हैं बराबर 1.732 समथिंग होता है। तो यहाँ h बराबर 0.8 गुना 1.732 प्लस 1 h बराबर 0.8 गुना 2.732 h बराबर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा समथिंग गुना कीजिएगा तो आएगा 2.185 2.185। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है 2.185। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसको हल करके भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।